अनुपमा लीला को समझाती है। तभी एंकर अगले टास्क के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस बार दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्री को एक खास टास्क करना होगा। जैसे ही रस्सी लाई जाती है, लीला और मोटिबा दोनों उसे देखकर घबरा जाती है। लीला मजाक में पूछती है कि कहीं उन्हें उल्टा लटकाने की तैयारी तो नहीं है। मोटिबा भी परेशान होकर कहती हैं कि कहीं हाथ पांव बांधकर उनसे नचवाया तो नहीं जाएगा। ये सुनकर प्रेम और राही उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एंकर बताता है कि इस रस्सी का दोनों के रिश्ते से खास कनेक्शन है। लीला और मोटिबा के एक एक हाथ को इसी रस्सी से बांधा जाएगा। दोनों अपने दोनों हाथों से खाना बना सकती हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करना होगा। उस्ताद जी बताते हैं कि इस टास्क का नाम रिश्तों की डोर है और रस्सी को उतना ही खींचना है जितना रिश्ता सहन कर सके। ये सुनकर अनुपमा परेशान हो जाती है और मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि दोनों के बीच कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ प्रेम को गुस्सा आता है कि उसकी मोटिबा को रस्सी से बांधा जाएगा। राही उसे शांत करते हुए कहती है कि मोटिबा दोनों हाथों से काम कर पाएंगी, बस थोड़ा संभल कर रहना होगा। बाबूजी भी मजाक करते हुए कहते हैं कि लीला और मोटिबा किसी आसान टास्क को भी मुश्किल बना देंगी और जरूर दोनों के बीच खूब खिंचातानी होगी। तोशु और पाखी भी लीला को मजबूत बताते हुए मजाक करने लगते हैं। अंश बस यही कहता है कि दोनों को चोट नहीं लगनी चाहिए। तभी एंकर बताता है कि टास्क शुरू होने से पहले दोनों टीमों को 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा ताकि कप्तान अपनी टीम के साथ स्ट्रैटेजी बना सकें। वो साफ कहता है कि टास्क जरूरी है, लेकिन किसी की सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रेम कहता है कि वो अपनी मोटिबा को कुछ नहीं होने देगा। अनुपमा भी कहती है कि उनकी पूरी टीम लीला और मोटिबा का ध्यान रखेगी। इसके बाद प्रेम मोटिबा को समझाता है कि पिछली टास्क में किसी टीम को पॉइंट नहीं मिले थे और अब उनकी टीम को आगे निकलने के लिए ये टास्क जीतना ही होगा। वो मोटिबा से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। राही प्रेम को समझाती है कि मोटिबा पहले टास्क में भी शानदार कर चुकी हैं। प्रेम कहता है कि उसे मोटिबा पर भरोसा है, लेकिन जीतना भी जरूरी है। तभी श्रुति मोटिबा को अनुपमा की तारीफ को लेकर सावधान करती है। वो कहती हैं कि अनुपमा ने भले ही उनकी तारीफ की हो, लेकिन अगली बार शायद उनका साथ न दें। माही भी मोटिबा से कहती है कि अनुपमा को सिर्फ अपनी जीत से मतलब है, इसलिए इस बार उन्हें अपनी टीम को जिताना होगा। राही भी मोटिबा के पास बैठकर उनका हौसला बढ़ाती है। वो कहती है कि इस परिवार की डोर हमेशा मोटिबा के हाथ में रही है और जब तक ये डोर उनके हाथ में है सब कुछ ठीक रहेगा। मोटिबा भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं कि वो हारने वाली नहीं है। वो प्रेम से कहती हैं कि आज वो अपनी मोटिबा का ऐसा रूप देखेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर पूरी टीम का हौसला बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीला भी अपनी टीम के बीच बैठी होती है। अनुपमा उनके पैर दबाती है और परिवार के बाकी लोग उन्हें खाना खिलाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। सभी लीला की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उन्होंने पहले टास्क में ही कमाल कर दिया था। लीला कहती हैं कि बस एक बार रस्सी उनके हाथ में बंध जाए, फिर वो वसुंधरा को कठपुतली की तरह नचा देंगी। अनुपमा तुरंत लीला को समझाती है कि जो रस्सी उनके हाथ में बंधेगी वही मोटिबा के हाथ में भी होगी। अगर लीला उनके साथ कुछ करेंगी तो मोटिबा भी उनके साथ वही कर सकती हैं। तभी बाबूजी वहां पहुंचते हैं और लीला की जमकर तारीफ करते हुए उनका हौसला बढ़ाते हैं। अंश बताता है कि बाबूजी लीला से मिले बिना रह ही नहीं पाए और खास परमिशन लेकर उनसे मिलने आए हैं। बाबूजी लीला के लिए फूल भी लेकर आते हैं। लीला कहती हैं कि फूल लाए हैं तो लगा भी दीजिए। ये देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। बाबूजी लीला को अपनी रॉक स्टार कहते हैं। तभी पाखी लीला को अगले राउंड के लिए संभल कर खेलने की सलाह देती है और कहती है कि पिछली बार चीटिंग चल गई, लेकिन इस बार नहीं चलेगी। तोशु भी लीला से कहता है कि वो मम्मी को हरा ना दें। अनुपमा मजाक में दोनों से गले मिलने के लिए बुलाती है और फिर लीला दोनों को वहां से भगा देती हैं। इसके बाद लीला अपनी टीम के साथ स्ट्रैटेजी बनाने लगती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें किसी भी तरह वसुंधरा को खाना बनाने में लेट करवाना है ताकि वो आगे निकल सकें। लीला दिग्विजय को समझाती हैं कि अगर रस्सी की खींचातानी में वो गिरने लगें तो वो खुद को फिल्म का हीरो समझकर उन्हें बचाए। दिग्विजय भी लीला को भरोसा देता है। लीला बाकी सबको साफ कह देती है कि खाना बनाते वक्त कोई उन्हें ज्ञान नहीं देगा। तभी अनुपमा आती है तो लीला उसे भी पहले ही चुप रहने के लिए कह देती हैं। इसके बाद दोनों टीम टास्क के लिए पहुंचती हैं।
एंकर दोनों कप्तान को अपनी विरोधी टीम की वाइल्ड कार्ड एंट्री के हाथ रस्सी से बांधने के लिए कहता है। अनुपमा मोटिबा से पूछती है कि कौन सा हाथ बांधना है। मोटिबा अपना राइट हैंड बांधने को कहती हैं ताकि वो बाएं हाथ से काम कर सकें। अनुपमा उन्हें समझाती है कि लीला कभी कभी ज्यादा बोल देती है, इसलिए उनकी बातों का बुरा न माने। दोनों की सेफ्टी सबसे जरूरी है। प्रेम भी लीला से कहता है कि वो संभल कर खेलें। लीला कहती हैं कि वो मोटिबा को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन अगर कोई चालाकी हुई तो वो पीछे नहीं हटेंगी। इधर श्रुति प्रेम को भड़काती है कि अनुपमा ने जानबूझकर मोटिबा का राइट हैंड बांधा है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से धीरे काम करेंगी। मोटिबा की टीम को हांडवो बनाना है और लीला की टीम को पात्रा। अनुपमा खुश होकर कहती है कि लीला तो रोज पात्रा बनाती है। दोनों टीम्स को सिर्फ 15 मिनट का समय मिलता है, लेकिन तभी टास्क में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एंकर बताता है कि इसका नाम चोरी चोरी ट्विस्ट है। दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्रीज मौका मिलने पर विरोधी टीम का एक इंग्रेडिएंट चुरा सकती हैं। ये सुनकर लीला और मोटिबा दोनों परेशान हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक भी जरूरी इंग्रेडिएंट गायब हुआ तो डिश बनाना मुश्किल हो जाएगा। एंकर बताता है कि कप्तान अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री की मदद कर सकते हैं और बाकी टीम मेंबर्स उनका हौसला बढ़ाएंगे। इसी बीच जजेस और पूरी टीम को स्टेज पर बुलाकर स्पॉन्सर की तरफ से सेल्फी भी करवाई जाती है। इसके बाद 15 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। लीला और मोटिबा जैसे ही आगे बढ़ती हैं, दोनों अचानक गिरने लगती हैं क्योंकि एंकर के पैरों के नीचे रस्सी दब जाती है। अनुपमा तुरंत लीला को संभाल लेती है और प्रेम मोटिबा को गिरने से बचा लेता है। प्रेम गुस्से में लीला से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अनुपमा उसे शांत करते हुए कहती है कि ये सब गलती से हुआ है, लेकिन श्रुति आरोप लगाती है कि लीला ने जानबूझकर वसुंधरा को गिराने की कोशिश की है। अनुपमा उसे चुप रहने के लिए कहती है। माही भी कहती है कि अगर प्रेम ने मोटिबा को समय पर नहीं बचाया होता तो उन्हें ज्यादा चोट लग सकती थी। दिग्विजय कहता है कि लीला भी गिरने वाली थी और अनुपमा ने उन्हें बचाया था। किंजल भी कहती है कि सबने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी बेवजह इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन श्रुति अपनी बात पर अड़ी रहती है। प्रेम भी कहता है कि लीला ने खुद कहा था कि वो मोटिबा को छोड़ेंगी नहीं। अनुपमा समझाती है कि लीला अक्सर गुस्से में ऐसी बातें बोलती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सच में वसुंधरा को गिराने की कोशिश की। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच बहस बढ़ जाती है और पूरा माहौल तनाव में बदल जाता है। तभी एंकर बोलता है कि प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, गलती मेरी है। मैंने अचानक से बोल दिया कि टाइमर शुरू हो गया और इसी वजह से लीला और मोटिबा दोनों घबरा गईं। एंकर दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उस्ताद जी भी कहते हैं कि गलती हमारी भी है, हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। तभी रोहित भी दोनों टीमों से लड़ाई बंद करने के लिए कहता है, लेकिन प्रेरणा और माही आपस में ही बहस करने लगती हैं। उस्ताद जी कहते हैं कि झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन अब सब शांत हो जाइए। इसके बाद एंकर बताता है कि अब वो 3, 2, 1 बोलेगा और गो बोलते ही दोनों टीम अपना काम शुरू करेंगी। जैसे ही गो होता है, लीला रस्सी को जोर से खींचती है और मोटिबा के हाथ से सामान नीचे गिर जाता है। प्रेम को लगता है कि लीला ने जानबूझकर ऐसा किया है। मोटिबा भी लीला को ताना मारती है। अनुपमा लीला से पूछती है कि क्या आपने ये जानबूझकर किया था, लेकिन लीला गौतम की कसम खाकर कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। बाबूजी दोनों को देखकर कहते हैं कि इस उम्र में भी दोनों बच्चियों की तरह लड़ रही हैं। ये सुनकर अंश और बाबूजी हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ लीला अपना काम कर रही होती है। तभी मोटिबा अचानक रस्सी खींच देती है और लीला के हाथ से सारा सामान नीचे गिर जाता है। प्रेम मोटिबा से कहता है कि आप अपने काम पर फोकस कीजिए। इसके बाद दोनों लगातार रस्सी खींचती रहती हैं। कभी लीला एक तरफ जाती है तो कभी मोटिबा दूसरी तरफ। इसी बीच लीला के हाथ में चमचा होता है और मोटिबा के रस्सी खींचने पर चमचा छूटकर सीधे उनके चेहरे पर आकर लग जाता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन लीला खुश होती है। अनुपमा मोटिबा से पूछती है कि आपको चोट तो नहीं लगी। मोटिबा लीला को संभालने के लिए कहती है। वहीं लीला भी उन्हें ताना मारती है। इसके बाद एंकर बताता है कि अब टास्क में ट्विस्ट यानी चोरी की बारी है। दिग्विजय लीला से कहता है कि कोई ऐसी जरूरी चीज चुरानी होगी जिससे सामने वाली टीम का टास्क रुक जाए। प्रेम भी मोटिबा से कहता है कि चोरी करना आपके उसूलों के खिलाफ है, लेकिन टास्क में इसकी इजाजत है तो कोई जरूरी सामान जरूर चुराइएगा। इसी बीच रस्सी में बंधी लीला और मोटिबा गरबा करने जैसी हालत में उलझ जाती है।
दोनों एक दूसरे को बताती हैं कि किस तरफ घूमना है। रॉय उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों एक साथ उसे चुप करा देती हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि दोनों टीमें एक दूसरे के जरूरी सामान चुराने लगती हैं। अनुपमा की टीम मोटिबा की टीम से नमक की थैली चुरा लेती है। नमक गायब देखकर मोटिबा परेशान हो जाती हैं और प्रेम से कहती हैं कि बिना नमक के हांडवो कैसे बनेगा। अनुपमा खुद नमक लेकर मोटिबा के पास पहुंचती है और कहती है कि मुझे पता है नमक के बिना आपकी डिश पूरी नहीं होगी, इसलिए ये नमक वापस रख लीजिए। लेकिन प्रेम गुस्से में नमक लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि टास्क में चोरी की इजाज़त है, इसलिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नमक वापस ले जाइए। आपको क्या लगता है, क्या प्रेम का यही घमंड उसकी हार की वजह बनेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं।